हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम एटीएस अकाउंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है। बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है कि ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ए कस्टमर to ascertain the items or region reasonable for the difference between the bank balance shown in the cash book and the bank balance shown in the passbook। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब है कि जो हमारे बैंक बुक जो हम मेंटेन करते हैं बैंक बुक उसका बैलेंस और जो बैंक की स्टेटमेंट होती है उसके बैलेंस में जो डिफरेंस होता है उसको मैच करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन बनाया जाता है। अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन में जो डिफरेंसेस होते हैं वो किन किन वजह से होते हैं, उसके मेन रीजंस, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन कंपनी कैश बुक एंड बैंक पासबुक किस वजह से होते हैं। नंबर 1 रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दिस मीन्स हमने चेक इशू कर दिया पर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ क्लियरेंस के लिए, तो उससे क्या होगा कि जब हमने चेक इशू कर दिया तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर ली, क्रेडिट कर दिया, हमारा बैलेंस कम हो गया पर बैंक की बुक में कम नहीं हुआ, तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस पहला रीजन ये है जिस वजह से डिफरेंस होता है। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड। हमने चेक जमा करा दिया बैंक में पर हमने तो चेक जमा करा दिया, हमने अपना बैलेंस अपना बुक का बढ़ा दिया पर बैंक का बैलेंस कम है हमारे उससे, तो सेकंड रीजन ये होता है जिससे कि हमारी बुक्स में और बैंक की बुक्स का डिफरेंस होता है। थर्ड रीजन होता है इंटरेस्ट गेन्ड एंड डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉग्नाइज दस रिमेन अनअकॉर्डेड कंपनी इन कैश बुक। कई बार क्या होता है कि बैंक में इंटरेस्ट आया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में, तो उसकी वजह से बैंक का तो बैलेंस बढ़ गया पर हमारे को तो जब हमने स्टेटमेंट लेंगे जब पता लगेगा कि बैंक में ये एंट्री इंटरेस्ट की है, उस केस में हम जब इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, जब बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे, उस केस में हमारे को फाइंड आउट होता है कि बैंक ने हमें इतनी अमाउंट का इंटरेस्ट दिया है। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से डिफरेंस होता है बैंक चार्जेज और इंटरेस्ट चार्ज एंड डेबिटेड बाई बैंक। बैंक कई बार हमारे से चेक रिटर्न चार्जेस लेता है और स्टॉप पेमेंट चार्जेस कलेक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बैंक अपनी बुक्स में तो एंट्री कर लेता है उसकी, पर हमारे को तो जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेंगे उस केस में हमें पता लगेगा कि बैंक ने इतना चार्जेस डेबिट किए हुए हैं, तो इस वजह से भी मेनली डिफरेंस होता है। इससे क्या होता है कि बैंक का तो बैलेंस कम हो गया पर हमने एंट्री अपनी बुक्स में नहीं की है तो इसलिए हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो फोर्थ रीजन ये होता है बैंक डिफरेंस का। फिफ्थ रीजन है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। कई बार क्या होता है कि बैंक कई बार डायरेक्ट पेमेंट करता है कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के बेस पे, जैसे कि सपोज करो किसी लोन की कंपनी को, जैसे हमने HDFC से गाड़ी लोन लिया तो हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप हर महीने इंस्टॉलमेंट बैंक में डेबिट होगा, तो बैंक में तो डेबिट हो जाएगा पर हम अपनी बुक्स में जब बैंक स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा तब हम अपनी बुक्स में करते हैं, तो उसकी वजह से भी बैलेंस डिफरेंस आता है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कई केसेस में क्या होता है कि कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में हमारी पेमेंट को डायरेक्ट डिपॉजिट करा देता है, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया उससे पर हमारे को उसका पता नहीं है, तो हमारी बुक्स में उस वजह से भी डिफरेंस आता है। छठा रीजन बैंक डिफरेंस का ये होता है। डिसऑनर ऑफ चेक विद बैंक। कई बार क्या होता है कि हमने चेक बैंक बुक्स में जमा कराया, बैंक में जमा कराया, तो हमने अपने बैंक में डिपॉजिट की एंट्री डाल ली अपनी बुक्स में, पर कई बार क्या होता है वो चेक क्लियर नहीं होता, वो डिसऑनर हो जाता है, तो वो जब हम बैंक का रिकन्सिलेशन करते हैं अपनी बुक से बैंक की बुक से, तो हमें पता लगता है कि ये चेक तो डिसऑनर हो गया, क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में हम फिर उसकी रिटर्न की एंट्री डालते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट आता है। छठा रीजन एरर्स कॉज्ड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय ए कंपनी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुक्स में एंट्री करते समय गलती हो जाती है। सपोज करो
1,20,000 की एंट्री थी चेक इशूड की, हमने अपनी बुक्स में क्या कर दी, 12,000 की एंट्री कर ली। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं ये भी हमें बैंक रिकन्सिलिएशन से ही फाइंड आउट होती हैं। या कई केस में क्या होता है, कोई डिपॉजिट की एंट्री है, डिपॉजिट हमारा 1,20,000 था, हमने अपनी बुक्स में 12,000 से एंट्री कर ली। तो ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे बुक्स का और बैंक का बुक्स का बैलेंस डिफरेंस होता है, मैच नहीं होता। अच्छा, इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन को बनाने के लिए हमारे को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इस तरह से होता है कि बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैलेंस एज पर बैंक बुक, अपनी बुक्स का बैंक बैलेंस लेते हैं हम डेबिट साइड में। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने जो ट्रांजैक्शन थी हमारी चेक डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन थी, चेक इशूड की ट्रांजैक्शन थी, डिसऑनर चेक्स की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई, एरर्स कॉज्ड इन ट्रांजैक्शन ये आइडेंटिफाई हुई। इन ट्रांजैक्शंस को हम इस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करते हैं। जैसे चेक इशूड का सबसे पहला एग्जांपल हम चेक इशूड का लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया, हमने चेक इशू कर दिया तो हमने अपने बुक से बैलेंस कम कर लिया, और बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में बैलेंस कम नहीं हुआ, तो उसको हम यहाँ अपनी स्टेटमेंट में नोट डाउन करते हैं। इसी तरह से सेकंड होता है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड फॉर पेमेंट। इसमें क्या होता है कि जब हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो हमने अपनी बुक्स में तो बैलेंस, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पर वो चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, हमारा बैंक में बैलेंस वहाँ पे तो क्लियर नहीं हुआ, तो वो बैलेंस तो नहीं बढ़ा ना। तो ये भी रीजन डिफरेंस का होता है, तो ये भी हम अपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नोट डाउन करते हैं। मेन क्या होता है इसमें, जिन रीजन्स की वजह से हमारा बैलेंस कम हो रहा होता है उनको हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको हम ऐड कर देते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, उसको हम लेस कर लेते हैं अपने बैंक के बैलेंस को स्टेटमेंट के बैंक बैलेंस से मैच करने के लिए। जो बैंक चार्जेस की एंट्रीज हैं, जो बैंक चार्जेस की एंट्रीज बैंक ने क्रेडिट कर रखी हैं, बैंक ने डेबिट कर रखी हैं पर हमने क्रेडिट नहीं किए हैं, तो उनको हम अपने क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। तो इस तरह से बैंक का रिकन्सिलिएशन बनाने के बाद में फाइनल बैलेंस एज पर आवर बुक्स एंड बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ये दोनों मैच होने चाहिए जब हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन बिल्कुल करेक्ट पाया जाता है। जो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं इसका डिफरेंस होता है, वो इसका मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन में कोई एरर है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन करेक्ट नहीं है। तो आज हमने ये डिस्कस किया बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में। इसके बारे में यदि कोई किसी की क्वेरी है तो वो आप मेरे को कमेंट में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।